हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एमए इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट फिक्शन का हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। डॉन किक्सोट की स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम टॉम जोन्स की स्टोरी को रन कर रहे हैं। तो हमारी ये स्टोरी जो है तो हाफ थी, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी टॉम जोन्स की जो स्टोरी है तो इनकम्प्लीट थी, तो उसे अब हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हम चलिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉम हैज़ बीन वंस अगेन seduced by a woman as a earlier in the case of Molly। तो क्या कह रही है यहाँ पर स्टोरी। यहाँ पर कहानी ये कहती है कि टॉम हैज़ बीन अगेन seduced by a woman earlier in the case of Molly। तो क्या स्टोरी कह रही है यहाँ पे कि जो टॉम था तो उसने एक बार फिर महिला को बहकाया है, जैसा केस में उसने मॉली के साथ हुआ, जैसे केस में मॉली के साथ हुआ था। टॉम मस्ट नो प्रोसेस सोफिया बट वर्स्ट टाइप ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो बिटवीन देम। तो क्या होता है यहाँ पे, अब उनके बीच सबसे ख़राब तरह की गलतफहमी पैदा हो गई। अब किसके बीच, टॉम और मॉली के बीच जो है तो सबसे गंदे तरीके से गलतफहमी जो है तो अब पैदा हो गई है। पैट्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एज द प्रोसेस वेरी लार्ज टंग। तो क्या होता है कि जो पॉटरिज है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जीभ जो है तो बहुत बड़ी है। पॉटरी जो है तो ये सारे कारनामों का जिम्मेदार कौन है, पॉटरिज, क्योंकि उसकी जीभ जो है तो बहुत बड़ी हो गई है। सोफिया हैज़ बीन लेड ऑन टू conclude that Tom is not only unfaithful to her but is also habituated to boasting about a success with Sophia। तो क्या कह रहा है स्टोरी में, सोफिया को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया है ना, किसको, सोफिया को। सोफिया हैज बीन लेड, तो क्या कह रहा है यहाँ से, ये ट्रांसलेशन कह रहा है कि सोफिया को अपने साथ, यहाँ पे ये कह रहा है कि सोफिया को यह निष्कर्ष निकालने के लिए क्या किया गया, प्रेरित किया गया यहाँ पर, कि टॉम न केवल उसके प्रति बेवफा है बल्कि उसे सोफिया के साथ अपनी सफलता के बारे में सीखी बघाड़ने की भी आदत है। यहाँ पर सोफिया के बारे में ये कहता है कि सोफिया को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया, उसे क्या प्रेरित किया गया कि टॉम न केवल उसके प्रति बेवफा है बल्कि टॉम जो है तो उसके प्रति जो है तो काफ़ी वो बेवफा है, बल्कि क्या है उसके साथ क्या करता है, उसके साथ अपनी सफलता के बारे में सेखी बघाड़ने की भी आदत है। सफलता के बारे में उसकी सेखी बघाड़ने की भी आदत है, उसके साथ जैसा वो चाल चलता है वैसे वो सक्सेस हो जाता है। इस तरह से सोफिया को काफ़ी भड़काया जाता है। सी अनकम्पनीज मिस्टर मिस्टर Fitzpatrick to London। She hoped receive protection from her relation Lady Belstone। Tom has in the meanwhile arrived in London। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो वो मिस्टर फिट्जपैट्रिक जो है तो वो लंदन आ जाते हैं, लेकिन वह अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपने जो रिलेशन है किसके साथ, बेलास्टन की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसी बीच टॉम क्या करता है, लंदन आ जाता है। सी इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट सेक्शंस ऑफ द नोबल कंपैरिजन बुक्स
टू द लंदन्स फील्डिंग टू गिल्ट रीडिंग विन द डिस्क्राइब लंदन। तो क्या होता है यहाँ पे, उपन्यास के अंतिम जो खंड है, जो उपन्यास का जो अंतिम खंड है, अंतिम खंड की सेटिंग जिसकी पुस्तकें शामिल हैं लंदन है। जब फील्डिंग लंदन का वर्णन करती हैं तो वह अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हैं। जब फील्डिंग लंदन का जब क्या करती हैं, ग्रस्त करती हैं, मतलब लंदन का जब वर्णन करती हैं तो वह अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हैं। फील्डिंग द मेन एम टू हिज सेक्शंस हेल्प टॉम कम out of difficult into which he has the fallen in a way by to show that he has the learned he lesson and the has। तो क्या होता है, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, द मेन एम टू ऑफ दिस सेक्शन, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। इस खंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस खंड का जो है तो मुख्य उद्देश्य टॉम को उन कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करना है। इस खंड का जो मुख्य उद्देश्य है टॉम को उस कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करना है जिसमें वह गिर गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने अपना सबक सीख लिया, ताकि यह मतलब दिखाया जा सके कि उसने अपना सबक सीख लिया है ना। विच ही हैड द फॉलोइंग वे सो एज टू सो दैट ही हैड द लर्नड ही लेसन एंड द है। तो मतलब क्या हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसमें वह गिर गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने अपना सबक सीख लिया है। नाउ बिकॉम वर्थी ऑफ सोफिया लव्स, और अब वो सोफिया की प्यार की योग्य बन गया है। हाउ बिकॉम वर्थी ऑफ सोफिया लव्स, अब वो मतलब सोफिया के प्यार के लिए मतलब योग्य बन गया। मिसेस मिलर इज न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन टू दिस टाइम इन द स्टोरी। तो क्या होता है यहाँ पर, श्रीमती मिलर इस कहानी में पेश किया गया एक नया चरित्र इसमें आता है जिसका नाम रहता है मिस्टर मिलर, श्रीमती मिलर। अब वो क्या करती हैं, सी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंगिंग अबाउट द डिस्ट्राइड द रिजल्ट। तो वो वंचित परिणाम निकालने के लिए जो परिणाम मतलब बच गया है, तो वंचित परिणाम लाने के लिए वह जिम्मेदार हैं। तो वो क्या है, वह जिम्मेदार हैं। सी हैपन्स टू बी द रिलेटिव ऑफ द मैन होम्स टॉम हैज मेट इलर। तो क्या होता है यहाँ पर, वह उस हाईवे मैन के रिश्तेदार हैं। वह कौन है, जो मिस्टर मिलर है तो वो कौन है, उस हाईवे मैन की जो है तो वह कौन है, ये हाईवे मैन का नाम लिखा है, रिश्तेदार हैं जिससे टॉम पहले मिल चुका है। जिससे टॉम क्या हुआ, पहले जो था तो वह मिल चुका है। टॉम जोन्स द सक्सेस इन द पुटिंग्स द अनफॉर्चुनेट हाईवे मैन ऑन द पाथ डिसेंट लाइफ। तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ टॉम जोन्स हैज द सक्सेस। तो क्या होता है यहाँ पर कि टॉम जोन्स दुर्भाग्यपूर्ण हाईवे मैन को सभ्य जीवन की राह पर लाने में सफल रहे हैं। टॉम जोन्स दुर्भाग्यपूर्ण हाईवे मैन को सक्सेस मतलब जो जीवन है, सफल जीवन को लाने में सफल रहे हैं। टॉम गुड द हार्डनेस द रियली प्रोड्यूस द ग्रेट इम्प्रेशन मिस्टर मिलर्स माइंड। तो क्या होता है यहाँ पर कि टॉम की नेक दिली वास्तव में श्रीमती मिलर के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। जो टॉम की जो मतलब अच्छी जो उनकी मतलब दरिया दिली है, तो श्रीमती जो है तो उससे काफ़ी मतलब प्रभावित होती हैं यहाँ पर। He acts as a mediator between together Nancy and the fellow Luther to add the unnamed Nightingale। तो क्या होता है यहाँ पर,
कि वह उसकी बेटी नैन्सी नाइटिंगेल नामक में रहने वाली एक साथी के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करता था, जो उनकी बेटी थी तो जिसका नाम था क्या, नाइटिंगेल। जो उनकी बेटी थी तो उनका नाम क्या था, नाइटिंगेल। नैन्सी को मतलब नाइटिंगेल नामक में रहने वाले एक अच्छे साथी के बीच तो साथी मध्यस्थ रूप से जो कार्य करता था। नाइटिंगेल ने नैन्सी को क्या किया था, नैन्सी ने क्या किया था उन्हें, मतलब नैन्सी प्रेग्नेंट बट रिफ्यूज मैरी हर, मतलब जो नाइटिंगेल थे तो उसने नैन्सी को गर्भवती कर दिया था, लेकिन उससे शादी करने को इनकार कर दिया है। लेकिन उसने क्या किया, शादी करने के, बट रिफ्यूज मैरी हर, मतलब उसने शादी करने से क्या किया, इनकार कर दिया है। हर टू हाउवर एयर द रिकॉन्डल्स थॉट द इंटरवेंशन ऑफ टॉम एंड द लवर फोर्स्ड टू एग्री टू मैरी द गर्ल। तो क्या होता है यहाँ पर, हालांकि टॉम के हस्तक्षेप से दोनों में सुलह हो जाती है, टॉम के जो हस्तक्षेप से दोनों में सुलह हो जाती है और प्रेमी को लड़की से शादी करने के लिए सहमत होना पड़ता है। प्रेमी को लड़की से शादी करने के लिए सहमत होना पड़ता है यहाँ पर, है ना। अब हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट, थोड़ा रह गया है अभी। तो ये स्टोरी, टॉम की स्टोरी काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, है ना। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि मुझे साहित्य से बड़ा प्रेम है। और जो मतलब कहानियाँ होती हैं या तो उनके जीवन से जुड़ी हुई हो या तो उनका मतलब लिखा हुआ हो, तो वो मतलब मन को छू जाती हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, है ना, टॉम जोन्स की जो स्टोरी है तो आपको कैसी लगी, है ना। और हम ये वाला पार्ट जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।